12 ज्योतिर्लिंगम है, वो उनकी स्थापना इतनी दूर दूर क्यों की गई है? क्या आप वहां गए थे? कैसे ये 12 ज्योतिर्लिंगम बने? ज्योति माने क्या है? ज्योति माने अरे काहे की ज्योति? ज्ञान की ज्योति। दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो कितने भागों में बटे हुए हैं? उनके कितने ग्रुप हैं? कम से कम 12 ग्रुप हैं, 12 राशियां हैं। कोई भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जो इन 12 राशियों से बाहर हो। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगम हैं। जिन 12 ज्योतिर्लिंगम में दुनिया का हर प्रकार का ज्ञान समाया हुआ है। तो सारी दुनिया के बीज हो गए ना? है? सारी दुनिया के बीज होंगे तो सारी दुनिया में बिखरे हुए होने चाहिए या सिर्फ एक जगह होने चाहिए? बिखरे हुए होने चाहिए। अभी बाप उन बिखरे हुए बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं। लास्ट जन्म में वो बिखरे हुए बच्चे ऑटोमेटिक भारत में इकट्ठे हो जाते हैं। भारत में 2 हिस्से हो जाते हैं, दक्षिण भारत और उत्तर भारत। तो 12 ज्योतिर्लिंगम, दक्षिण भारत है भारत का विदेश और उत्तर भारत है स्वदेश। ये सारे भारत में बिखरे हुए हैं। उनमें स्थापना करने वाले भी 4 हैं, पालना करने वाले भी 4 हैं और विनाश करने वाले भी 4 हैं। शिव बाबा के पहलौटी के बच्चे कितने हैं? और शिव बाबा की पहलौटी के पहले बच्चे कौन से हैं? शिव बाबा का पूरा नाम क्या है? त्रिमूर्ति शिव। तो पहलौटी के बच्चे कितने हुए? 3 हुए। 3 हुए ना? एक स्थापना करने वाला, एक विनाशकारी और एक पालना करने वाला। तो ऐसे ही उन तीनों के 4 ग्रुप हो गए, 12 हो गए। वो 12 ज्योतिर्लिंगम में 4 हैं स्थापनाकारी, 4 हैं पालनाकारी। वो हो गए अष्टदेव। स्थापना करने वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है या विनाश करने वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? ये मकान तोड़ने वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है या मकान बनाने वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? फिर इस मकान का रख रखाव करने वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है या तोड़ने वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? पालना करने वालों को मेहनत करनी पड़ती है। तो 8 है अष्टदेव जो स्थापना और पालना करने वाले, बाकी 4 हैं नष्टदेव। वो भी उन 12 में। दुनिया का विनाश कैसे होना है वो उनकी बुद्धि में जितना भरा हुआ है, इतना 8 की बुद्धि में नहीं भरा हुआ। अरे विनाश करने की भी तो ज्ञान है कि नहीं है? है ना? मकान मालिक से कहो तो मकान को गिराओ तो गिरा पाएगा? अच्छा इंजीनियर से कहो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है इसको गिराओ, तो इंजीनियर गिराएगा? नहीं गिराएगा। पालना करने वालों का काम, स्थापना करने वालों का काम वो अपना अपना बता हुआ है, वो उसी काम में सिद्धहस्त है। और तोड़ने वाले जन्म जन्मांतर का उनका धंधा ही ये है। हे भगवान के बने बनाए घर तू
गिर जा। उनके अंदर संकल्प ही क्या चलेंगे? फाउंडेशन से ही, यज्ञ के आदि से ही, जब से ये दुनिया बनी तब से अंदर उनके एक ही संकल्प है, हे भगवान के बने बनाए घर तू बिगड़ जाए। तो वो 63 जन्मों में कौन सा विशेष पार्ट बजाते हैं? विनाशकारी पार्ट बजाते हैं। इसलिए 4 हैं विनाशकारी, बाकी 8 हैं स्थापनाकारी। तो दूर दूर होने चाहिए या इकट्ठे होने चाहिए? दूर दूर है। हाँ, राजा बनने को मन लगता है, राजा बनने के लिए इच्छा है हमारा। कह रहे हैं हम बांधेली हैं, लेकिन हाँ। राजा बनने की इच्छा है। हाँ, सेवा कैसे करो? सेवा करने की इच्छा है, लेकिन सेवा कैसे करो? सबसे ताकतवर इंद्रिय कौन सी है? बताओ ना। मन हाँ हाँ कर रहे, मन है ना। बोल रहे थे। 11वीं इंद्रिय मन है ना। तो मन के द्वारा शुद्ध संकल्प चला करके हम सारी दुनिया की वाइब्रेशन की सेवा नहीं कर सकते। बाबा ने बोला विजयमाला का आवाहन करो, बोला कि नहीं? ये बाबा ने डिसर्विस बोली? बाबा ने सेवा का तरीका बताया या डिसर्विस का तरीका बताया? तो जो बाबा ने बताया और वो हम करेंगे तो सेवा नहीं है। विजयमाला का आह्वान कैसे करेंगे? हाथ पांव चला के करेंगे, हैं? मनसा से करेंगे ना, बड़ी सेवा है ना। अगर विजयमाला आ जाएगी, रानी मक्खी आ जाएगी, तो सारी मक्खियां जो पवित्र रहती हैं, यूनिटी में रहती हैं। यूनिटी कैसे बनती है? प्योरिटी से यूनिटी बनती है। वो प्योरिटी वाली, यूनिटी बनाने वाली उनकी रानी मक्खी आ जाएगी तो स्वर्ग स्थापन होगा या नहीं होगा? होगा। देखो कितनी बड़ी सेवा है। आप कहते हैं हम सेवा कैसे करें, हम तो बांधेली हैं। अरे मन बांधेली बनता है, बांधेला बनता है, या इंद्रियां बांधेली बनी हुई? इंद्रियां बांधेली बनी हुई है। पति उन इंद्रियों के आधार पर हमको बांध सकता है, हाथ पांव बांध देगा। अपनी लावलित्या पूरी करने के लिए मन को बांध सकता है, मन को तो नहीं बांध सकता। तो मन से सेवा करो। सबसे बड़ी सेवा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने बेसिक में इतनी भाग दौड़ की सेवा की, उससे सारी दुनिया को संदेश मिला। राजाओं का संगठन बना, राजधानी स्थापन हो गई? नहीं हुई। वाचा की सेवा, वाचा जो सच्ची वाचा है, भगवान ने जो वाचा चलाई है, वो ज्ञान की वाणी हम सारी दुनिया को सुना रहे हैं। एडवांस वाले सुना रहे हैं कि नहीं? सच्चाई सुना रहे हैं ना, जिस सच्चखंड से जिसकी स्थापना होती है। तो क्या नई राजधानी स्थापन हो गई? वाचा की सेवा से नई राजधानी स्थापन हुई? माला का संगठन बना? अच्छा 500-700 करोड़ को संदेश मिल गया? तो आप क्यों रोते हैं? माताएं क्यों रोती हैं? बांधेली माताएं खास करके, हम कैसे सेवा करें? अरे माताएं बांधेली तो बाबा ने वरदान दिया हुआ है। बांधेली माताएं सबसे जास्ती याद करती हैं। क्या बांधेली माताओं की क्या खासियत है? कि वो कुमारों के मुकाबले, कुमारियों के मुकाबले, अधर कुमारों के मुकाबले वो ज्यादा सेवा कर सकती है। अधर कुमारियां जो बांधेली नहीं है, उनसे भी जास्ती सेवा कौन कर सकती है? अरे बांधेली माता है। तो भी रोते हैं, बाबा हम सेवा कैसे करें, हम तो बांधेली हैं। देवभान में आकर के बोलते हैं कि आत्माभिमान में बोलते हैं। देवभान इंद्रियों का देहभान है, इसलिए बोलते हैं हम सेवा कैसे करें। आत्माभिमान में रहें कि मैं तो मन बुद्धि रूपी आत्मा हूं। मन बुद्धि रूपी आत्मा
आत्मा मन बुद्धि के द्वारा सेवा कर सकती है कि नहीं है? जो सबसे बड़ी सेवा है वो है अपनी सेवा। क्या अपनी बड़ी सेवा है? आत्मिक स्थिति में सदैव रहना, कर्म करते हुए भी कर्मेंद्रियों से आत्मिक स्थिति में रहना। जो कर्मेंद्रिय बड़ी प्रबल है, कामेंद्रिय, जिसके आधार पर अंतमते सो गते हो जाती है, होती कि नहीं? स्त्री पति की याद में मरती है, सारा जीवन काम विकार भोग करके, तो उसे कौन सा जन्म मिलता है? क्यों? अंतमते सो गते हो गई, सारी जिंदगी जिसको याद किया वो याद आ जाता है। और पुरुष स्त्री को याद करता है, तो अंतमते तो क्या होता है रिजल्ट? स्त्री का जन्म मिल जाता है। तो हम क्या करें? हाँ, उद्धरेत आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादेत। उद्धरेत माने हरेत, हरण करके ले जाए आत्मा को। किसको हरण करके ले जाए? मन बुद्धि रूपी आत्मा, जो ज्योति बिंदु आत्मा है, स्टार रूप आत्मा है, उसको हरण करके उद्धरेत, ऊपर ले जाए। गड्ढे में न जाने चाहिए, गड्ढा याद नहीं आना चाहिए। कहाँ ले जाए? उद्धरेत, ऊपर ले जाए आत्मा को, मन बुद्धि रूपी बीज रूप बिंदु रूप आत्मा को। ना आत्मानम अवसादे, आत्मा को, बिंदु रूप आत्मा को नीचे न गिरने दे। तो जब ऐसा करेंगे तो हमारा अपना उद्धार होगा या नहीं होगा? हमारा अपना उद्धार होगा तो हम दुनिया का उद्धार कर सकेंगे, नहीं है? तो पहले अपना उद्धार, पहले अपना कल्याण, फिर औरों का कल्याण। बाबा का घर का नाम मिनी मधुवन क्यों है? मिनी मधुवन, मिनी मधुवन इसलिए है कि जो महामधुवन जिस समय था, पहले महामधुवन नाम था या मधुवन नाम था या मिनी मधुवन नाम था? पहले मधुवन नाम था। वो मधुवन नाम ब्रह्मा कुमारियों में बेसिक नॉलेज में चलता था ना, चलता था। जब बाप की प्रत्यक्षता हुई तो विदेशियों के द्वारा हुई या स्वदेशियों के द्वारा हुई? विदेशियों के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हुई। वो विदेशी विदेश से आकर के बाप दादा से कंप्लेंट करने लगे, बाप दादा हमने आपकी प्रत्यक्षता की ना? सही बात है ना? तो हमने जब प्रत्यक्षता की तो हमारे देश में क्यों नहीं आते? भारत में ही आते रहेंगे। बाप दादा हमारे विदेश में कब आवेंगे? तो बाप दादा ने जवाब दे दिया, क्या? जहाँ जहाँ मिनी मधुवन खोलेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। तो अब जहाँ जहाँ खुल रहे हैं वहाँ वहाँ बाप दादा जा रहे हैं। आज जो गीता पाठशाला है, उन गीता पाठशाला वालों को भी कह रहे हैं गीता पाठशाला का नक्शा ऐसा बनाओ जैसे मिनी मधुवन का नक्शा। आज वो गीता पाठशाला है, हो सकता है वो कल मिनी मधुवन बन जाए। पक्का पक्का आ गया। शिव बाबा के मंदिर में जाओ, पूछो उस पर फूल, माखन, गुलाब के फूल वैरायटी वैरायटी क्यों चढ़ाते हो? कृष्ण के मंदिर में कभी अक के फूल नहीं चढ़ावेंगे। शिव के मंदिर में वैरायटी फूल चढ़ाते हैं। अक
तिलक के भी चढ़ाते हैं तो गुलाब के भी चढ़ाते हैं। कृष्ण के मंदिर में बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं और शिव के आगे के फूल तो गुलाब के भी फूल चढ़ाते हैं। अर्थ कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे तो जानते हो क्या अर्थ है? शिव का मंदिर कौन सा और कृष्ण का मंदिर कौन सा? शिव का मंदिर शांति धाम और कृष्ण का मंदिर सुख धाम। शांति धाम में तो हर तरह की आत्माएं रहती है और सुख धाम में श्रेष्ठ आत्माएं ही निवास करती हैं। उनके मंदिर में कब्रिस्तान क्यों दिखाते हैं? कब्रिस्तान जैसा उनके मंदिर में। शिव के मंदिर के अंदर कब्रिस्तान दिखाते हैं। एक और शिव का मंदिर मोस्टली कब्रिस्तान में बनाया जाता है, शमशान में बनाया जाता है। शमशान जहाँ जहाँ होते हैं मोस्टली शहर से बाहर होते हैं और जहाँ शहर से बाहरी हिस्सा होता है वहाँ शिव के मंदिर होते हैं। क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शिव को मुर्दा घाट पसंद है, इसके बीच में रहना है। आपके साथ कौन रह सकेंगे? अथवा उल्टे अर्थों में कहें बाप किनके साथ रह सकेगा? जो पूरे मुर्दे बने हुए होंगे उनके साथ बाप रहता है संपन्न स्टेज में। अगर बाप के साथ रहना है, बाप का साथी बनना है तो क्या बनना है? मुर्दा बनना है। और मुर्दों का स्थान कहाँ होता है? शमशान घाट में। तो शमशान घाट में वो शिव के संपूर्ण स्टेज के मंदिर बनाए जाते हैं। बाबा बिहार के चित्र में टॉप में शंकर जी को बैठा हुआ दिखाया है। हाँ जी। में आत्माएं सामने जा रही है और नीचे चित्र में ब्रह्मा यानी ब्रह्मा सरस्वती की आत्मा को दिखाया है। उनके साथ में भी आत्माएं जा रही है। एक में दो, एक में एक, ये कैसे? जो झाड़ का चित्र है उस झाड़ के चित्र में जो ऊपर शंकर को दिखाया गया है वो सब धर्म पिताओं का पिता दिखाया गया, क्योंकि दूसरे धर्म वाले चक्कर नहीं घुमाते हैं पूरा। सच्ची चक्कर घुमाते हैं क्या? उनके 84 जन्म क्लियर होते हैं क्या? झाड़ का चित्र है विदेशियों के लिए और सच्ची चक्र का चित्र है किसके लिए? स्वदेशियों के लिए। इसलिए वहां मम्मा बाबा दिखाए गए हैं। स्वदेशी माने प्रवृत्ति मार्ग वाले। बाबा मुरली में कहा है कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन होते हैं, लेकिन दुनिया वालों के यहाँ जब पुत्र जन्म होता है तब तो बड़ी खुशी मनाते हैं। यदि कन्या का जन्म होता है तो मुंह लटकाए लेते। तो बताओ इस बात की शूटिंग कहाँ हुई होगी? कैसे? के मणके बनते हैं, जन्म लेते हैं। जन्म लेते
लेते ही रुद्रमाला के मणके बन गए। वो पुरुष है या स्त्री है? जन्म जन्मांतर के उनके स्वभाव संस्कार पुरुष के हैं, इसलिए शिव बाबा को खुशी होती है या गम पैदा हो जाता है? शिव बाबा को तो बहुत खुशी होती है? मेरा वारसदार बच्चा निकलेगा, मैं राजयोग सिखाने आया हूं, राजा बाबू बनेगा। और बेसिक में कौन पैदा हो रही है? राजा बच्चे पैदा हो रहे हैं, रुद्रमाला के रुद्रवत्स पैदा हो रहे हैं, या अम्मा की छोकरियां पैदा हो रही हैं? वो छोकरियां बाप को पहचान रही हैं? नहीं पहचान। वो छोकरियां पराए घरों में पड़ी हुई है या बाप के घर में पालना ले रही है? पराए घर में पड़ी हुई है, तो बाप का मुंह नहीं लटक जाएगा? जो पक्का एडवांस में चलने वाला होगा उसका सब कुछ गुप्त होगा। अगर थोड़ा भी प्रत्यक्ष करने वाली भावना है तो समझ लो वो बेधर्मी है, बेधर्मी की शूटिंग कर रहा है। दान, मान मर्तबा, धन सब गुप्त, पुरुषार्थ सारा गुप्त करेगा, सेवा भी गुप्त करेगा। ऐसे नहीं हमने इसको संदेश दिया, हमने इसको कोर्स कराया, पार्टी लेकर के दूसरा चला गया, लड़ाई लड़ना शुरू कर दे, तो उससे क्या साबित होता है? मान मर्तबा लेने वाला हुआ या मान मर्तबे को गुप्त रखने में खुश हुआ? मान मर्तबा लेने वाला हो गया। विधर्मी आत्मा है, विधर्मी की शूटिंग कर रहा है। वो भक्ति मार्ग में तो कितना शोरगुल करते हैं, तुम्हारा तो कोई आवाज नहीं, सिर्फ बात की याद में रहना है, परंतु इस याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं। इतनी सहज है कि इसमें कोई विघ्न नहीं पड़ता, याद में विघ्न पड़ते हैं। क्यों? वो 63 जन्मों का कर्मों का हिसाब ज्ञान में क्यों नहीं आता, याद में ही क्यों आता है? याद में इसलिए आता है कि जिसकी हमें याद करते हैं उसमें कोई पाप साप नहीं है, वो निष्पाप है, निष्कलंक है। और उसकी याद में टिकने वाले को पूर्व जन्मों के जो हिसाब किताब हैं उनका मुकाबला जरूर करना पड़ता है। वो अपना हिसाब किताब लेने के लिए सामने आ खड़े होते हैं, परंतु बाप कहते हैं ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, अलर्टनेस है। जो जितना याद करेंगे और पाप कर्मों को बस
भस्म करते रहेंगे। वो जल्दी मेरे स्वरूप को पहचान लेंगे, नजदीक पहुंच जाएंगे, फिर कोई बिगड़ नहीं पड़ेगा। जब तक पूर्व जन्मों का लेप छेप है, छिलका चढ़ा हुआ है, तब तक ये विघ्न आते। लेकिन काली ने क्या गिर किया है जो इतना पूजा पाठ है? की पवित्रता दिखावे की होती है और कोई की पवित्रता दिखावे की नहीं होती है, जो अंदर सो बाहर, लेकिन मन की एकाग्रता होती है। जैसे शंकर को चित्रों में क्या दिखाया है? चित्रों में दिखाई दिया है विष पीते थे, विष पीते हुए दिखाया गया ना चित्र, लेकिन अंदर से ध्यान किसका था? है? अंदर से जो ध्यान मग्न स्टेज है वो कौन सी थी? एक शिव बाप की याद। तो जैसे महाकाल का रूप है, वैसे ही महाकाली का भी रूप है। महाकाल के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं, तो महाकाली के मस्तक पर भी चंद्रमा दिखाते हैं। बाहर से देखने में आता है शंकर की छाती पर पांव रख दिया, लेकिन पुराने चित्रों को ध्यान से देखा जाए तो मस्तक पर शिव बैठा हुआ है। अरे शिव है अकेला या बाबा भी कुछ लगा हुआ है? दोनों है ना? आत्माएं दो है या एक है? दो आत्माएं हैं। एक है सदाशिव रूपों में और 300, और जिसमें आता है वो सदाशिव है, या द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक मारकाट मचाता चला आया। द्वापर के अंत शुरू से लेकर के और कलयुग के अंत तक संघर्ष करता चला आया, मारकाट मचाता चला आया, या दुनिया का सिर्फ कल्याण ही किया? कल्याण तो नहीं किया। तो दोनों का संगम है, एक नहीं है। जब तक दोनों है तब तक नाम शंकर है, और जब जिसका नाम शंकर है और वो शिव के साथ जब जोड़ा जाता है तो शंकर शिव समान बन जाता है, बाप समान बन जाता है। बाप आते हैं तो आप समान बनाने आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। बाप आते हैं तो आप समान बना करके जाते हैं। तो जब आप समान बन गया तो नारायण की ग्लानि होगी? नारायण की ग्लानि होने का कोई सवाल नहीं रहता। कृष्ण काला है तो काला मुंह दिखाते हैं, राम काला है तो काला मुंह दिखाते हैं, शिवलिंग काला है तो लिंग काला दिखाते हैं। जो लिंग की बात है, बिंदु की तो बात नहीं है। बाबा, 2018 में संगम युग
भी कृष्ण की प्रत्यक्षता सारे संसार के सामने होती है, उसी समय से वैकुंठ या स्वर्णम संगम युग शुरू होती है। जो स्वर्णिम संगम युग है वो थोड़ी आत्माओं को अनुभव में हुआ आएगा 2018 में, या सभी को आएगा? वो तो दुनिया छोटी होगी या बहुत बड़ी दुनिया होगी? अभी ब्राह्मणों की दुनिया बड़ी कहें या छोटी कहें? छोटी है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में हर धर्म के बीज रूप आत्माएं हैं, एडवांस में भी हर धर्म के बीज हैं। तो जो असल सूर्यवंशी बीज होंगे वो पहले स्वर्णिम संगम युग का अनुभव करेंगे या सब धर्म के बीज एक साथ अनुभव करेंगे? और धर्मों के जो बीज हैं उनका जब तक कड़ा छिलका उतरेगा नहीं तब तक वो स्वर्ग के स्वर्णिम सुखों का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसे नहीं है कि 2018 में सारी दुनिया सुख का अनुभव, सुखी दुनिया का अनुभव करने लगेगी और विश्वास कर लेगी। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में जो पक्के ब्राह्मण होंगे वो अनुभव करेंगे। और दुनिया की तो फिर संख्या बढ़ेगी या घटेगी? स्वर्णिम संसार की संख्या, जो नई दुनिया होगी उसकी संख्या बढ़ेगी ही, घटेगी तो है नहीं, घटने का सवाल ही नहीं। योगिनी माँ का सतयुग में क्या पार्ट होगा? योगिनी माँ का सतयुग में क्या पार्ट होगा? अरे आपने जगदम्बा का क्यों नहीं पूछा? जगदम्बा का सतयुग में क्या पार्ट होगा? छोटी माँ है, वो तो लक्ष्मी बन जाती है बाबू, उसका तो जगदम्बा लक्ष्मी बनेगी? नहीं, छोटी माँ। छोटी माँ बनेगी। जगदम्बा है वहाँ जगत माता बनेगी? नहीं, जगत माता है। जगत माता तो आप बनेगी। अभी सारे जगत को ज्ञान कहाँ मिला है? सारे जगत को ज्ञान मिला नहीं। हम समझते हैं कि जगदम्बा बनने वाली है, जगदम्बा वाली आत्मा है, सारा जगत मानेगा कि इसके द्वारा ब्रह्मा का पाठ चलता है, ब्रह्मा ही बड़ी माँ है माने जगदम्बा है। आगे चल के सारी दुनिया जान लेगी। तो जैसे जगदम्बा के बारे में आप नहीं पूछ रहे हैं या पूछ रहे हैं, वैसे योगिनी के बारे में भी समझ लीजिए, जिसका यहाँ इस जन्म में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन्म है, जिसका इस जन्म में महान पार्ट है, उसका अगले 8 जन्मों में सतयुग में महान बनेगा या दर बदर नीचे उतरता जाएगा। ऐसे जगदम्बा का है, ऐसे योगिनी का है। अभी जगदम्बा भी, अभी वैष्णवी भी, अभी सरस्वती भी, सभी देवियां किसको नमन करेंगी? है ना, स्त्री जाति की बात हो रही है। किसको नमन करेंगी? है योगिनी माँ को नमन करेंगे। क्यों? क्योंकि नई दुनिया की फाउंडेशन के टाइम पर कोई काम नहीं आया, जगदम्बा भी काम नहीं आई। उसने नई दुनिया का फाउंडेशन डाला है? नहीं डाला। सरस्वती ने डाला? नहीं डाला। लक्ष्मी ने डाला? नहीं डाला। कौन काम आई? योगिनी। तो नई दुनिया नहीं बनी अभी, लेकिन फाउंडेशन तो डाला। मकान बनता है तो पहले पहले क्या करना पड़ता है? नींव डाली जाती है। तो नींव डालने का जो सबसे कठिन काम है, जिसके ऊपर सारी बिल्डिंग 5000 साल की खड़ी होगी,
नई दुनिया की 2500 साल की बिल्डिंग खड़ी हो रही है, होने वाली है, वो फाउंडेशन अभी पड़ रहा है, जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोल दिया। क्या बोला है? बाप दादा ने तुमको नई दुनिया की सौगात दी है, तो नई दुनिया की सौगात दी है या नई दुनिया का फाउंडेशन दिया है? फाउंडेशन दिया है। ये फाउंडेशन टूटने वाला नहीं है। जैसे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया टूटने वाली है या नहीं है? वो तो टूटने वाली है। मिसाल भी दे दिया, जैसे लेंटर डालते हैं तो लेंटर के नीचे पहले कोई दूसरी छत डाली जाती है कि नहीं है? तो पहली छत नीचे वाली है या ऊपर वाली है? पहले नीचे वाली छत है, आधार है। तो बेसिक ब्राह्मणों में वो आधार मूर्त आत्माएं हैं, वो उतार दिया जाएगा क्या? और जो लेंटर डाला गया है नई दुनिया का फाउंडेशन, वो रह जाएगा। हाँ, रामनवमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं तो राम का नाम लेते हैं, लेकिन पूजा करते हैं देवी का, पूजा करते हैं देवी का। हाँ, तो क्या होगा? ऐसे क्यों करते हैं? ऐसे इसलिए करते हैं कि सतयुग के जो 8 नारायण हैं, वो 8 नारायण पहले प्रत्यक्ष होते हैं। क्या? वो सब विधर्मी हैं राम के मुकाबले। एक राम सूर्यवंशी और बाकी वाले जितने भी नारायण बनते हैं वो सब कैसे हुए हैं? स्वधर्मी हुए, सूर्यवंशी हुए या विधर्मी हुए? विधर्मी। लेकिन 9वां जो है, 8 के बाद जो 9वां आएगा वो कौन आएगा? राम आएगा। इसलिए रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन रामनवमी पर राम की पूजा उतनी नहीं करते हैं जितनी देवियों की करते हैं। तो राम की प्रत्यक्षता में देवियों का हाथ ज्यादा है या राम वाली आत्मा का हाथ ज्यादा है? कैसे? इसलिए बाप दादा ने बोला कि इसका आवाहन करो, है? विजय माला का आवाहन करो। वो विजय माला शहद की मक्खियों की माला है? जो शहद की मक्खियां हैं उन सबका एक साथ आवाहन कर लें, पकड़ के ले आए पिंजरे में, या कोई और युक्ति है? हाँ, उसमें है जो रानी मक्खी है, उसे एक रानी मक्खी को पकड़ लिया जाए तो पीछे पीछे सारी माला आ जाएगी। और जब तक वो नहीं आएगी रानी मक्खी, तब तक राम की प्रत्यक्षता होने वाली नहीं है। वो आई और खेल खलास। इसलिए बोला अव्यक्तवाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। उसका आना माना ड्रामाबाजी का अंत हो जाना। मंदिर में सीता बद्री एक ही साथ में रहते, अलग अलग क्यों रहते? इसका कारण क्या है? शिव पार्वती एक साथ नहीं रहते। शिव के साथ पार्वती इसलिए नहीं रहती है, शिव मुरली में बोला है शंकर पार्वती को युगल नहीं कहेंगे। वो ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन है या पति पत्नी है? भाई बहन है। और लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण को और राधा कृष्ण को जो चित्रित किया गया है उसमें क्या विशेष अंतर दिखाई पड़ता है? राधा कृष्ण एक दूसरे
लेकिन संगम युग के लिए त्याग करते हैं। इस बात का है देह की प्राप्ति का। तो जो जितना त्याग करेगा उतना उसका भाग्य भविष्य जन्मों के लिए बनेगा। शिव बाबा वर्तमान की प्राप्ति कराने के लिए आया है, वर्तमान जन्म की, या भविष्य जन्मों की प्राप्ति कराने के लिए आया है? जो भविष्य जन्मों की प्राप्ति करते हैं वहां आत्मा रूपी बच्चे परमात्मा के, और जो इसी जन्म में प्राप्ति करना चाहते हैं या प्राप्ति करने के लिए भाग खड़े होते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो है देह अभिमानी बच्चे। सब देवताओं के मंदिर में कहा नारियल फोड़ते हैं? शिव के मंदिर में। सब देवताओं के मंदिर में नारियल कहाँ फोड़ते हैं? सब देवताओं के मंदिर में, शिव के मंदिर में। हाँ, क्योंकि शिव का मंदिर जो है वो तो शिव खुद ही नारियल है। नारियल का क्या है? नारियल का अर्थ जो रियल नहीं है। मुरलियों में बोला है शंकर का पार्ट रियल नहीं है, तो शंकर का पार्ट रियल नहीं है तो कैसा हुआ? नारियल हुआ। वो खुद ही नारियल है, तो नारियल के ऊपर नारियल क्या चढ़ाया जाएगा? कितनी आंखें होती है नारियल को? है? दो आंखें, दो आंखें, 3 आंखें होती है ना। तो शिव को भी कितनी आंखें हैं? 3 आंखें हैं। शिव बाबा को भी जटाएं हैं कि नहीं है? और नारियल को भी जटाएं हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि